हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणीगम। आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो यहाँ पर फुल मून की बात की जा रही है। फुल मून के साथ चंद्र ग्रहण भी है, यानी लूनर एक्लिप्स भी है। तो लूनर एक्लिप्स आपके लिए क्या लाया है गाइस, तो वो देखने वाली हूँ मैं अभी। तो ये आपके लिए कैसे इवेंट होंगे, कैसी चीज़ें आने वाली हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टैरो से पहले देख लेती हूँ मैं क्या लाया है आप सबके लिए। दिस इज जनरल रीडिंग गाइस, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, बिल्कुल तैयार रहें अपने इसके लिए, क्योंकि हर किसी के साथ मैच नहीं होती है। जिसके साथ भी मैच होगी वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए गाइस। अभी भी खांसी है मुझे, क्या कर सकते हैं, खांसी है तो है ना। यहाँ पर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आया है द जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करती हूँ तो किसी चीज़ का प्लान आप बना रहे हैं। आपको लगता है मुझे जर्नी पे जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या ये पार्टनरशिप की बात कर रहा है कि आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए नहीं करिए। कुछ चीज़ें हैं जो उथल पुथल है आपके दिमाग में चल रही है, उसकी क्लैरिटी की वेट कर रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है, उसके लिए जस्टिस आपको मिल रहा है। आपका पूरी तरह से साहस है, ऐसा नहीं, आप इंटेलिजेंट हो, पावरफुल हो, इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत अच्छा है आपका। बस जस्ट 2 नंबर आता है जब स्ट्रांग नहीं होते। जब 2 नंबर यानी वो चंद्र की बात करता है, मून, चंद्र यानी आपका मन का उथल पुथल होना, आपको समझ में नहीं आती, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि चंद्र स्ट्रांग नहीं है। यहाँ चंद्र की बात की गई है, इसीलिए आपकी चीज़ें महत्व नहीं रख रही आपके लिए कि होगा कि नहीं होगा। अप डाउन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली भी यहाँ दिख रहे हैं। डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस आ रही है इस वक्त। करंट एनर्जी तो आपकी यही है, और बाकी देख लेते हैं आने वाला वक्त कैसा है। ये यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स। बहुत लॉजिकल माइंड लगा रहे हो, यू आर स्पिरिचुअल, यू आर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो गाइस। बहुत सारी इंटेलिजेंट, अपने इंट्यूटिव पावर पे आप स्ट्रॉन्ग रखोगे और आगे उसकी इंट्यूटिव से जानने की कोशिश करोगे क्या सही है या नहीं है, उस पर काम किया जाएगा, ज़्यादा अच्छा है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। चीज़ों के लिए हो सकता है आपका दिल टूटो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ चुकी है। किसी दोस्त के कारण दिल टूट सकता है, या फैमिली के कारण आपका दिल टूट सकता है। यहाँ किसी चीज़ की मुझे कमी यहाँ पर महसूस हो रही है। कुछ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आई क्लैरिफाई थोड़ा सा 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। आपको अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिएगा इस थोड़ा सा। होली आ रही है, चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो उसकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली हैं, ऊपर नीचे होने वाली हैं, क्योंकि इसी मंथ में सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये मन में जो स्थिरता नहीं है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है आप सबके लिए। यस, यहाँ पर बहुत सारी उछल कूद हो रही है, बहुत सारे वर्क एरिया से रिलेटेड हो रहे हैं, बहुत हेडेक हो सकता है आपको। थोड़ा सा बचें आप इधर उधर जाने से भी। यस, ग्रोथ है, सब कुछ है। अकेलापन आपको खा रहा है। सम टाइम आपको लगता है कि मुझे इंजॉय तो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो गाइस, लेकिन क्योंकि अब होली है तो होली में इंजॉय करना बनता है ना, तो करेंगे आप इंजॉय, लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी घर में आए अपना ऑरा को क्लींस कीजिए, सी सॉल्ट वाटर से नहाएं, कपूर की धुनी जलाएं, क्योंकि हम कई लोगों के साथ हाथ मिला के आते हैं, उनकी एनर्जी पिक करके आते हैं। टाइम, यस, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको उस पर विश्वास करना होगा जो चीज़ इम्पॉसिबल, आप बोलोगे ये पॉसिबल ये चीज़ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। इम्पॉसिबल पे भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। द एंड ऑफ द रफ साइकिल अप्रोचेस। यस, थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिएगा, इस बहुत ज़रूरी है। जब काम करोगे तब पता चलती है चीज़ें। ठीक है, अपने आप के अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो कैसे चलेगी ना। मैजिक मैनिफेस्टिंग,
फॉरगिवनेस करने के लिए बोला गया है। कुछ कर्मा द्वारा हमारी लिखी हुई चीज़ें उसके आप फॉरगिवनेस कीजिए। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं यू आर सेफ। यहाँ पर काली माँ भी कह रही यू आर सेफ। आपको काली माँ ने यह मैसेज दिया है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी उथल पुथल चल रही है कर्मों के द्वारा है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल आप मुझे याद कीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जब आप मुझे याद ही नहीं करेंगे तो मुझे पुकारेंगे नहीं, अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे, तो कैसे मैं आपकी सेहत का ध्यान रख सकती हूँ। माँ है वो सबकी माँ है, तो इसलिए थोड़ा सा वर्क कीजिए। माँ ये कह रही गलत काम नहीं करना है, अच्छा काम कीजिए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आर्कएंजल माइकल हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रीडम आपकी एनर्जी बोल रही है, फ्रीडम में आ जाइए। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशंस। ओके, अंदर से लानी होगी जो आपके अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि आपका मन जो है उथल पुथल चल रहा है। तो चंद्र ग्रहण में भी ऐसा हो सकता है गाइस, अपना ध्यान रखिए, एक्सेप्टेंस में रहें, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए। इनसाइट आपके अंदर बहुत सारी विजडम भरी हुई है। यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम आया, सपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और जहाँ पर आपको लगता है सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, सपोर्ट लीजिए। ओके, जो हो रहा है वो होगा ही, वो टलेगा नहीं, उसको होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। यहाँ पर है ईट ब्रेकफास्ट माइंडफुली। यस, आपको बोला गया है कि जब आप खाना खाते हैं, ये माइंडफुलनेस कार्ड है। अब जब आप खाना खा रहे हो, चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उस ब्रेकफास्ट को आपको खाते समय बिल्कुल प्यार से देखना है, उसको आई लव यू टाइप्स बोलना है अपने ब्रेकफास्ट को। जब आप खा रहे हैं धीरे धीरे स्लोली प्यार से खाना है कि महज आपने एक मतलब प्यार से उसको देखोगे, प्यार से खाओगे तो वो दिमाग में वो चीज़ जाएगी। इस तरह से आपको माइंडफुलनेस, खाने के टाइम पे खाना ही उसी को प्रेफर दो कि हम खा रहे हैं और हमें बड़ा ही प्यारा खाना है, हमें अच्छा लग रहा है, तो वो माइंडफुलनेस का कहा जाता है। ठीक है, आपको बोला गया है माइंडफुलनेस में रहेंगे तो चीज़ें, माइंड क्या करा रहा है, माइंड और मन दोनों मिलके आपकी ज़िंदगी का तहस नहस कर रहे हैं। तो यानी मन जो है वो आपका स्थिर नहीं है, उसको स्थिर करने की बहुत ज़रूरत है। वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए, चलते हुए भी आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत। टेक अ म्यूज़िक ब्रेक, ठीक है। हाउस स्टेट फ्लो कहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, अपने लिए एक्शन लेना। डिस्ट्रक्शन आएंगी, अंगेज रहना पड़ेगा, कुछ होंगी आपके साथ ऐसा, पर आप अपना टास्क नहीं छोड़ेंगे। आपको एक जर्नल लिखना होगा। आपको जब कॉपी में राइटिंग करते हो, जो भी मन में आ रहा है उसको जर्नल लिख दीजिए, फटाफट से जो भी मन में आ रहा है वो लिखते चलिए। वो चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी काम आने वाली हैं आगे चल के। तो आपको क्या करना है, बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है गाइस। तो यहाँ पर मैं एंजल्स आंसर भी लूँगी। एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं वो देख लेते हैं। एक ही कार्ड से लेंगे, एक के बजाय गाइस दो आ गए हैं। तो यहाँ पर बोलोगे अपॉर्चुनिटी एंड चेंज तो आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही हैं। और यस, आपको बोला है मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को और यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। ओके, अब एंजल आंसर ले लेते हैं यस और नो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मन में, और आंसर क्या निकल के आता है जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड आप बता दीजिएगा। अपने मन में पूछ लीजिए जो क्वेश्चन है। एंजल्स क्या आंसर देना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स को। एक ही लूंगी गाइस। यहाँ आए हैं 3 कार्ड और यहाँ पर बोला गया है कि कुछ के लिए बोला है रिकंसीडर कीजिए, रिमेन पॉजिटिव और रिकंसीडर कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन द्वारा कीजिए। यस में आया है कार्ड, कुछ के लिए यस है, तो यस में कार्ड आने का मतलब है कि पूरी तरह यस है। ठीक है, यस तब हो सकती है जब मैनिफेस्टेशन आपने बीच में डाउट नहीं किया, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर लूनर एक्लिप्स की, चंद्र ग्रहण की, होली की, पूर्णिमा की।
तो इसमें आपको अपने पे काम करना है गाइस, अपने मन को एक जगह टिकाना है, मेडिटेशन कीजिए तभी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही खुश रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।